हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी 4 भाइयों की है, जो चारों भाई जो है अपने अपने कर्मों से अपने कर्मों का फल अगले जन्म में पाते हैं। जो अच्छा करता है वह अच्छा पाता है और जो बुरा करता है वह बुरा पाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को यह कहानी या बात पता ना हो तो मेरे इस कहानी को, मेरे इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक बार एक नगर का जो राजा था वह बहुत ही अच्छा था। उसने जो है एक बार अपने सभा में बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाया और जब सारे ज्योतिष आ गए तो उसने जो है सारे ज्योतिषियों के सामने एक प्रश्न रखा कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे जन्म के समय मेरे कुंडली में राजयोग लिखा हुआ था, जिसकी वजह से मैं राजा बना। लेकिन उसी समय में कई और लोगों का भी जन्म हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो सब लोग भी राजा बने? यह राजा का सवाल सुन के सारे ज्योतिष शांत हो गए, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं था। लेकिन उसी में से एक बूढ़ा ज्योतिष खड़ा होकर बोला, राजा साहब, आपका सवाल बहुत कठिन है। इसका जवाब जो है एक बहुत दूर पहाड़ी पे एक बाबा है, वही दे सकते हैं। राजा को जो है इस बात की जानकारी जाननी थी, तो वह जो है बिना देर किए उस बाबा के पास पहुंचा। और वहां पहुंचने के लिए उसे काफ़ी पहाड़ी पार करनी पड़ी, काफ़ी कठिनाई हुई। लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह सारी कठिनाइयों को पार करके वह बाबा के पास पहुंचा। उसके बाद उसने जब बाबा को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बाबा जो है आँख के ढेर के पास में बैठ के आँख खा रहे थे, जो कोयले के बना होता है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा जो है कुछ देर बाद उनके पास गया। तो जो बाबा थे राजा को देखे और बहुत गुस्से हुए, कहें कि मैं आँख खाऊं कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। ऐसा है, तुम यहाँ से आगे बढ़ो और कुछ दूर जाने के बाद एक और पहाड़ी पड़ेगी, वहाँ पे तुम जाकर जो वहाँ पे बाबा मिलेंगे वही तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ। और डांट के जो है राजा को अपने पास से हटा दिए। राजा को काफ़ी आश्चर्य लगा। उसके बाद राजा जो है उसकी जिज्ञासा और प्रबल हो गई कि आखिर में ये सवाल ऐसा क्यों है कि मुझे ऐसा हो रहा है कि ये बाबा आँख खा रहे हैं। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसके बाद वह उस पहाड़ी की तरफ भी वो पहुंच गया। और वहाँ पे जब जाकर देखा तो वो पहले से और ज़्यादा आश्चर्य हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो बाबा थे वो चिमटे से अपना मांस नोच के खुद खा रहे थे। कोई अपना मांस नोच के कैसे खा सकता है? यह बात जब राजा सोचा और देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसके बाद जब वो उस बाबा के पास गया तो बाबा जो है उसकी तरफ देखे और कहें, तुम आ गए? ऐसा है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं चिमटे से अपना मांस नोच के खाने में व्यस्त हूँ, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना नहीं चाहता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें सवाल का जवाब अपना जानना है तो यहाँ से और बहुत दूर एक गांव है, उस गांव में एक बच्चे का जन्म होने वाला है और वो बच्चे, तुम जल्दी जाओ। और वो बच्चा जो है ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। वही बच्चा तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। अगर तुमको जवाब जानना है तो तुम यहाँ से तुरंत जाओ और मुझे अब परेशान ना करो। और उसके बाद उस बाबा ने भी राजा को डांट के भेज दिया। दोस्तों, राजा जो है अपने सवालों को जवाब जानने के लिए तरह तरह के बाधाओं को पार करके जाने लगा, और लेकिन हर जगह उसे जो है एक नई चुनौती मिलती थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा प्रबल होने की वजह से वह हार नहीं मानता था और आगे बढ़ता था। उसके बाद वो उस गांव की तरफ जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पे, अगली कहानी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी या मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया। मेरा सब्सक्राइब जो है 101 पहुंच गया, यह जान के मुझे बहुत खुशी हुई। हमारा आपका प्यार लगातार ऐसे बढ़ता रहे और हम लोग एक दूसरे से ऐसी कहानी और अच्छी अच्छी जानकारियों के माध्यम से मिलते रहें, यह मुझे देखकर और समझ के मुझे बहुत अच्छा लगता है।
दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं इस कहानी का अगला भाग मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग खुश रहिए, कोरोना में हमेशा घर के अंदर रहिए, स्वस्थ रहिए। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।